हेलो स्टूडेंट, उड़ान पब्लिक स्कूल द्वारा आपकी 11th की मैथ्स की क्लास स्टार्ट की जा रही है, जिसमें आपका मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। सेट्स को हिंदी में समुच्चय भी कहते हैं। आइए अब हम इसके बारे में समझते हैं कि सेट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब ये सुपरिभाषित क्या होता है? तो सुपरिभाषित मतलब होता है कि जिसको हम किसी परिभाषा के द्वारा आसानी से समझा सकें, उसे हम समुच्चय कहते हैं। अब परिभाषा के द्वारा आसानी से किस तरह से, उसके हम नीचे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। आइए आगे देखते हैं अपन। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह का तात्पर्य यह है कि कोई वस्तु उस समूह में सम्मिलित होती है या नहीं। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हर बार समूह वर्ड आ रहा है। समूह मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप कई तरह के होते हैं, जैसे क्लास 12th के स्टूडेंट। तो क्लास 12th के स्टूडेंट के अंदर कोई नाम, जाति या वर्ग के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप नहीं होते हैं। क्लास 12th मतलब सारे स्टूडेंट क्लास 12th के, फिर भले वो कॉमर्स के हों या साइंस के हों। तो इस तरह से समूह बनाए जाते हैं। जैसे पालतू पशुओं का समूह। अब पालतू पशुओं में जितने भी हों उन सभी के नाम आ जाते हैं। ऐसे ही हम फूलों की बात कर सकते हैं, फ्लावर्स की। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम कि क्या वो ग्रुप में है या नहीं। देखते हैं, उदाहरण के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय में सी नहीं है। अब हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला जो अपनी अल्फाबेट होती है उसमें 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। देखिए हमको यहां मिल जाएंगे लिखे हुए। ये इन पांचों का एक समूह है। इसके साथ हम किसी और अल्फाबेट को ऐड नहीं करते हैं, जोड़ते नहीं हैं, क्योंकि स्वर के अंदर केवल ये 5 ही आते हैं। तो इन पांचों का एक समूह बन जाता है, तो हम उन्हें स्वर कहते हैं। अगर हम चाहें कि उसके अंदर बी जोड़ दें या जेड जोड़ दें या सी जोड़ दें, तो अगर हम उसके अंदर हम इसको जोड़ देते हैं तो फिर वो समूह नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो जो वर्ड है वो अल्फाबेट में तो है पर वो स्वर के अंदर नहीं आता है। तो इस तरह से स्वरों का समूह बन जाता है। तो अब हमारा डाउट क्लियर हो चुका है कि सुपरिभाषित मतलब क्या होता है। सुपरिभाषित मतलब जिनको हम उनकी परिभाषा के अनुसार समझ सकें, उसे हम कहेंगे सुपरिभाषित समुच्चय। जैसे कि स्वर का समूह। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं हम। पहला, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब हमें पता है संख्याओं में प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दूसरा, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कभी कहीं सुना हमने क्या कि सप्ताह में 8 दिन होते हैं या 10 दिन होते हैं या 5 दिन होते हैं? नहीं, वो सप्ताह के नाम से इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो 7 दिन का एक समूह होता है, जिसके अंदर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार आता है। जैसे ही शनिवार खत्म होता है, वापस से रविवार से वो लाइन स्टार्ट हो जाती है। मतलब इसमें अब कोई नया नंबर नहीं जुड़ेगा, कोई नया नाम नहीं जुड़ेगा, वो फिक्स रहते हैं। तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय। ऐसे ही अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजनों का समुच्चय। जैसे कि हमने बात करी थी कि अंग्रेजी वर्णमाला में
5 स्वर होते हैं, ऐसे ही व्यंजनों का भी समुच्चय होता है। ठीक है, ऐसे ही हम अगला बात करें तो सौर मंडल के ग्रहों का समुच्चय, जैसे कि हम जानते हैं सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह हैं, तो उन सभी का एक समुच्चय बना होता है। अगर हम चाहें कि उसके अंदर किसी उल्का पिंड को जोड़ लें तो ऐसा नहीं होता, जो ग्रह होते हैं वो अलग होते हैं, उल्का पिंड अलग होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें कि सभी समपूर्णांकों का समुच्चय, जैसे कि हम जानते हैं पूर्णांक में पॉजिटिव मतलब धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। ठीक है, ऐसे ही सम होते हैं और विषम होते हैं। तो सम का समूह जो होगा वो अलग होगा, जैसे कि हम 1 से लेकर 10 तक गिनती की बात करें तो 2, 4, 6, 8 और 10 ये सभी सम संख्याओं का समूह कहलाएगा। 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी विषम का कहलाएगा। ठीक है, तो इनके ऐसी चीजें जिनको पर्टिकुलर ग्रुप के रूप में हम आसानी से समझ सकते हैं उसे हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम आगे देखते हैं इसमें। अब हम अगर इसमें इसको इंग्लिश में समझें अगर, तो हम इसको कहते हैं सेट। सेट मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, सेट मतलब क्या होता है, समुच्चय होता है, जिसको हम अपने तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जिनको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के द्वारा उसको समझाया जा सकता हो, उसे हम सेट कहते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें बताया था कि अगर हम हमारे वोवेल्स को लेते हैं तो उसमें सी नहीं होता है, अगर हम सी ऐड कर देंगे तो फिर वो सेट नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ सेट के एग्जाम्पल हमने समझे थे, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है ना, और वीक के अंदर 7 डेज का जो सेट होता है, उसके अलावा इंग्लिश अल्फाबेट्स में कॉन्सोनेंट का सेट, प्लैनेट्स का सेट सोलर सिस्टम में, ऐसे ही ऑल इवन इंटीजर्स का सेट। तो इस तरह से ये हमारे सेट की डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम उसको और आगे पढ़ते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं सेट्स की, तो आगे हम पढ़ते हैं इसमें कि प्रतिभाशाली छात्रों का समूह सुपरिभाषित नहीं है। अब प्रतिभाशाली छात्र किसे कहते हैं, जो अपनी किसी भी क्षेत्र में, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने अगर एक लिमिट रहती है परसेंटेज की कि सपोज 85 से अबाव वाले जो भी छात्र छात्राएं हैं वो सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं। तो अब 85 के अबाव की बात करें अगर हम, तो 85 से 100 के बीच में अनेक परसेंटेज होते हैं। ठीक है, तो उसको हम किसी परिभाषा के द्वारा नहीं समझा सकते, क्योंकि उसमें कोई एक फिक्स परसेंटेज वाला नहीं दिया गया है। अगर हम कह देते हैं कि 90% वाला ग्रुप, तो उसमें हम देखते हैं कि 90 से अबाव वाले भी रहते हैं। ठीक है, तो अब उनको किस ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, तो इस तरह से हम उसको किसी ग्रुप में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये सुनिश्चित नहीं होगा और ये समूह नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे देखें। जैसा कि हम बात करते हैं इसका इंग्लिश वर्जन में, द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ स्कूल इज नॉट अ सेट बिकॉज द टर्म इंटेलिजेंट इज वैग। ठीक है, मतलब जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं हमारे स्कूल में, उसको हम सेट के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने समझा था कि अगर हम कोई एक रेंज बना देते हैं, उस रेंज से अगली रेंज तक के बीच में कई स्टूडेंट, कई परसेंटेज, कई मार्क्स आते हैं, जिनको हम एक सेट के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम अगली इसकी स्टेप। तो जैसा कि हमने अभी क्लास को लेकर पढ़ा था कि इंटेलिजेंट या प्रतिभाशाली जो छात्र छात्राएं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक सेट में, एक समूह के रूप में, समुच्चय के रूप में हम नहीं बना सकते हैं,
क्यों? क्योंकि अगर हम इसको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम ग्रुप बनाना चाहें तो वो ग्रुप बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले, जैसे कि हम जानते हैं कि मैथ्स में 100 अबाउ नंबर आते नहीं है, तो अगर हम कह दें कि मैथ्स में 100 मार्क्स लाने वाले छात्र छात्राओं का एक ग्रुप, तो उसमें जितने भी 100 वाले होंगे मैथ्स में वो सभी क्या हो जाएंगे, उनका एक ग्रुप बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। बट अगर हम एक नॉर्मल लेवल की बात करें, किन्हीं स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन करें, तो 85 वाला भी अच्छा पढ़ने वाला कहलाता है और 90 वाला भी अच्छा पढ़ने वाला कहलाता है, और अगर किसी के 99 भी आते हैं तो भी वो अच्छा पढ़ने वाला कहलाते हैं। बट हम उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सभी प्रतिभाशाली हैं, सभी इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, तो इस आधार पर बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने आधार पर कुछ तर्क दिए हैं जिनको हम समूह के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे कि पहले की बात करते हैं, नंबर 1, सुंदर फूलों का समूह। ठीक है, अब सुंदर फूल, जैसा कि हम फूल की बात करते हैं, तो फूल में कई प्रकार के फूल हैं जो हमको अपनी अपने पसंद के आधार पर खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, तो हम उसका कोई समूह नहीं बना सकते। चूंकि हम जानते हैं कि अगर गुलाब की और कमल की तुलना की जाए तो कुछ लोगों को गुलाब अच्छा लगता है और कुछ लोगों को कमल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें नंबर 2, सबसे खतरनाक जानवरों का समूह, तो सबसे खतरनाक से मतलब जानवर अगर खतरनाक है तो वो कितना भी खतरनाक हो, चाहे वो शेर हो या भालू हो। ठीक है तो दोनों ही खतरनाक, अब उसका कोई अंदाजा थोड़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका भी कोई समूह नहीं बना सकते, क्योंकि उनका कोई मापदंड, कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है कि खतरनाक मतलब उसकी रेंज क्या है। ठीक है, नंबर 3, लंबे लड़कों का समूह। अब जैसे कि हम स्टूडेंट की बात करें उसकी हाइट को लेकर, तो अगर हम रेंज बना दें कि 4.6 से ऊपर वाले जो भी हैं वो सभी लंबे लड़के कहलाएंगे, तो 4.6 से ऊपर तो बच्चे की हाइट कुछ भी हो सकती है, जिसको हम एक परफेक्ट मेजरमेंट के रूप में नहीं कह सकते। ठीक है, इसी को हम पढ़ते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था इंटेलिजेंट स्टूडेंट के बारे में, उनका हम कलेक्शन नहीं कर सकते। ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्टों ने कुछ टॉपिक्स या कुछ कलेक्शन बताए हैं जिनको हम अच्छे तरीके से वेल डिफाइन नहीं कर सकते हैं कलेक्शन के रूप में। जैसे पहला नंबर 1 बात करें, ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स का ग्रुप, खूबसूरत फ्लावर्स का ग्रुप। फ्लावर्स तो सभी खूबसूरत होते हैं, उसमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन सा ज़्यादा खूबसूरत है और कौन सा कम खूबसूरत है, क्योंकि इसको लेकर सभी की पसंद अलग अलग होती है। ऐसे ही नंबर 2 देखें, ग्रुप ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो अब डेंजरस में कोई लिमिट नहीं होती कि डेंजरस है तो कितना है, क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका ग्रुप नहीं बना सकते। ऐसे ही ग्रुप ऑफ टॉल बॉय। ठीक है, टॉल बॉयज में उसकी एक लिमिट नहीं होती है, लंबाई जो होती है वो फिक्स नहीं होती। अगर हम नॉर्मल रेंज को लेकर चलेंगे तो 4.6 या 4.5 या 4 फीट के बाद अगर हम रेंज बना लें कि इससे ऊपर वाली जो रेंज है वो सभी लंबे हैं, तो उसमें हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। किसी की हाइट 4.1 भी आएगी तो किसी की 4.7 भी आएगी, तो उसका कोई ग्रुप नहीं बन सकता। ठीक है, तो हमने एक बात इसमें यह समझ गए कि जिसको हम वेल डिफाइन कर सकते हैं, अच्छे से सुपरिभाषित तरीके से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, उसे ही हम समुच्चय या सेट कहते हैं। अगला टॉपिक पढ़ते हैं अब हम जैसे कि बात करें सेट्स की, तो गणित के आधार पर कुछ सेट्स बनाए गए हैं जो कि हम अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं, जो कि हम कई बार पढ़ भी चुके हैं। जैसे कि पहले की बात करें, नंबर 1, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इनको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। जैसे कि
प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर जो होती है वो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। अब हमें पता है कि प्राकृत संख्याओं में अगर हम जरा सा भी पीछे गए तो भी वो प्राकृत संख्याओं के अंदर काउंट नहीं होगा, और अगर हम तो और आगे से इसको काउंट चालू करें तो भी चालू नहीं होगा। प्राकृत संख्या जो होती है उसका एक फिक्स नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती है। ऐसे ही पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तो पूर्ण संख्या जो होती है अगर हम प्राकृत संख्या के आगे 0 जोड़ देते हैं तो वह पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उनका भी एक ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि इसको और अलग पार्ट में डिवाइड हम नहीं कर सकते। ऐसे ही थर्ड बात करें पूर्णांकों का समुच्चय, जिसे हम इंटीजर कहते हैं। ठीक है, अगला परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या को हम आसानी से एक समूह के रूप में एक ग्रुप बना सकते हैं। ऐसे ही वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जो रियल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही धन पूर्णांकों का समुच्चय, जो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका एक ग्रुप। ऐसे ही सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। तो इस तरह से गणित के आधार पर कुछ मानक समुच्चय दिए गए हैं जो इस प्रकार है। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे तो कुछ स्टैंडर्ड सेट बने हुए हैं मैथमेटिक्स के, जिनमें हम कोई करेक्शन नहीं कर सकते और वो सेट्स कहलाते हैं मैथमेटिक्स के बेस पर। जैसे फर्स्ट बात करते हैं हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर्स का एक सेट, मतलब समूह। ठीक है, नेचुरल नंबर जैसे हम जानते हैं जो 1 से स्टार्ट होती है। होल नंबर का सेट, ऐसे ही इंटीजर का सेट, ऐसे ही रेशनल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, पॉजिटिव इंटीजर का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। तो ये सभी क्या होते हैं, मैथ्स के स्टैंडर्ड सेट्स हैं जिनमें हम कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आगे का टॉपिक हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इतने हम इसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू।